हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, जब भी मार्केट में RSI 70 या फिर 80 की लाइन के ऊपर होता है तो हम उस प्राइस को ओवरबॉट समझकर बेचने लगते हैं, और जब भी RSI इंडिकेटर 20 के नीचे आता है तो हम में से ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इसे ओवरसोल्ड सिचुएशन मानकर बिना कुछ सोचे समझे यहाँ बाइंग करना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत बार प्राइस ओवरबॉट एरिया में होने के बावजूद तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है, तो कभी ओवरसोल्ड एरिया में आने के बाद भी तेजी से नीचे गिरती है। इसका मतलब आप RSI को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर आप भी इसी तरह से RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप एकदम गलत हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद ज़्यादातर वीडियोस में आपको यही बताया गया है। इसीलिए आज की वीडियो में हम RSI इंडिकेटर को सही तरह से कैसे इस्तेमाल करना है इसे डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, यानी कि ये इंडिकेटर हमें मार्केट में किस चार्ट पर अभी कौन सी जगह पर प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ है, साथ ही प्राइस में कितना मोमेंटम है और वो कितने स्पीड से आगे बढ़ रही है, इसे दिखाने का काम ये इंडिकेटर करता है। इसकी मदद से आप बायर्स और सेलर्स की ताकत को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं और उसी के मुताबिक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। RSI हमें मार्केट में कौन से लेवल के आसपास रिवर्सल आने की संभावना ज़्यादा है इसे पहचानने में मदद करता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम RSI को एक रिवर्सल सपोर्टिंग इंडिकेटर के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है इसे समझेंगे। RSI के साथ चार्ट पर आने वाला संभावित रिवर्सल पकड़ने के लिए हमें RSI डाइवर्जेंस को समझना होगा। दोस्तों, जब भी मार्केट में चार्ट पर प्राइस लगातार लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रही हो और उसी समय RSI इंडिकेटर की RSI लाइन में हायर लो अगर लगते हैं तो इसका मतलब हमारे प्राइस मूवमेंट और RSI लाइन के बीच में कोई समानता नहीं है। यहाँ प्राइस लगातार नीचे जा रही है, यानी कि यहाँ सेलर्स मार्केट में हावी है, जिसे हम एक बियरिश सिग्नल की तरह देखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ RSI इंडिकेटर में RSI लाइन लगातार नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहाँ प्राइस के नीचे गिरते समय मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ कम होने की बजाय बढ़ रही है, जो कि एक बुलिश सिग्नल की तरह दिख रहा है। यानी कि यहाँ RSI और प्राइस इन दोनों में असमानता है और इसी असमानता को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। इसी डाइवर्जेंस का इस्तेमाल हम किसी भी चार्ट में संभावित प्राइस रिवर्सल को पकड़ने के लिए कर सकते हैं। किसी भी मार्केट कंडीशन में डाइवर्जेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बुलिश डाइवर्जेंस और नंबर 2 बेयरिश डाइवर्जेंस। सबसे पहले हम बुलिश डाइवर्जेंस को समझेंगे। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट की वजह से प्राइस लगातार लोअर लो का फॉर्मेशन बनाकर नीचे गिर रही है। अब इस चार्ट को देखकर कोई भी बता सकता है कि यहाँ मार्केट में बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन सी लेवल या फिर जगह पर सेलर की स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन अगर आप यहाँ RSI इंडिकेटर को चार्ट पर लगाकर देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। अब हमने इस उदाहरण में RSI की किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं किया है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 14 पीरियड का RSI चार्ट पर लगा है, जिसमें ऊपर की लाइन 70 की है और नीचे की लाइन 30 पर सेट होती है। साथ ही इन दो लाइंस के दौरान 50 की लाइन है, जिसे बहुत से लोग जीरो लाइन भी बोलते हैं। अब RSI को चार्ट पर कैसे लगाना है ये आप सभी जानते हैं, इसीलिए हम इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ इस चार्ट में अगर हम प्राइस के सभी लोज को एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमें इस लाइन का उतार नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन उसी समय अगर हम RSI लाइन को देखेंगे तो RSI लाइन लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ दोनों में असमानता है, यानी कि डाइवर्जेंस है। अब यहाँ प्राइस नीचे कर रही है लेकिन RSI लाइन ऊपर बढ़ रही है, इसीलिए ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, क्योंकि यहाँ जब प्राइस पहली बार नीचे आती है तो उस समय RSI लाइन लगभग 30 के नीचे चली गई है। लेकिन बाद में प्राइस के नीचे गिरते समय सेलर्स की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से RSI लाइन धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ मार्केट में प्राइस की मोमेंटम में कमी आई है, साथ ही उसकी स्पीड भी कम हो रही है। इसीलिए यहाँ मार्केट में रिवर्सल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हम इस तरह की सिचुएशन में ट्रेड एंट्री कहां पर करें, क्योंकि यहाँ भी मार्केट में दो बुलिश कैंडल्स चार्ट पर बनी है और साथ में बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। तो क्या हम इस जगह लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं? इस तरह की सिचुएशन में जब भी मार्केट में प्राइस नीचे गिर रही हो और चार्ट पर बुलिश डाइवर्जेंस बना हो, तो उस समय जब तक प्राइस अपने लास्ट हायर लो को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पर प्राइस ने अपना सबसे आखिरी स्विंग हाई लगाया है और अभी तक मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया है, इसीलिए हम अभी यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद प्राइस जैसे ही इस हाई को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो हम यहाँ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ
लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। कुछ ही देर में प्राइस हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट कर देती है, लेकिन बुलिश डाइवर्जेंस में ट्रेड एंट्री करते समय आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर RSI 50 लाइन के नीचे है तो उसमें डाइवर्जेंस बन रहा है, तभी आपको बुलिश साइड में ट्रेड एंट्री करनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए। इस बात को आपको हर हाल में याद रखना है। चलिए अब बेयरिश डाइवर्जेंस को समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस लगातार हायर हाइज लगाते हुए आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ मार्केट का स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट चार्ट पर दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में मार्केट नीचे गिर जाता है और वो इस फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। अब इसी तरह के फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आप RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चार्ट पर हम जैसे ही RSI इंडिकेटर को लगाते हैं तो हमें यहाँ प्राइस की मूवमेंट और RSI लाइन के दौरान असमानता दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वहीं RSI लाइन नीचे गिर रही है। इसका मतलब यहाँ मार्केट में बढ़ते हुए प्राइस के साथ बायर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, जो कि एक बेयरिश सिग्नल है। यहाँ 11:10 के बाद प्राइस में ब्रेकआउट करने की कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन वहीं इस ब्रेकआउट में बहुत कम बायर्स इंटरेस्टेड होने की वजह से बाइंग प्रेशर में कमी आई है, जिसे हम RSI लाइन को देखकर बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। इसीलिए इस तरह के ब्रेकआउट में आपको लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। इसके विपरीत यहाँ बेयरिश डाइवर्जेंस को देखते हुए आपको हमेशा शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का मौका चार्ट पर ढूंढना चाहिए। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस जैसे ही अपने लास्ट लोअर स्विंग लो को एक स्ट्रेंथ बेयरिश कैंडल के साथ नीचे ब्रेक करती है, तो आप यहाँ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बनाकर अच्छा प्रॉफिट टारगेट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के ट्रेड में एंट्री करने के लिए आपको इस बात का हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब तक RSI लाइन 50 से ऊपर नहीं जाती और उसमें बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं बनता, तब तक आपको शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, तभी आप अच्छे प्रॉफिट टारगेट हासिल कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में 100 स्ट्रेटेजीज की जानकारी रखते हुए उन पर ट्रेड करने की कोशिश करने से अच्छा है कि आप किसी एक या दो स्ट्रेटेजी को मास्टर करके उसमें महारत हासिल करते हुए बार बार उनका इस्तेमाल करें, जिससे आपका विनिंग रेशियो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो जाएगा और आप शांत दिमाग से ट्रेडिंग कर सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, बुलिश डाइवर्जेंस में RSI लाइन 50 के नीचे होते समय अगर बुलिश डाइवर्जेंस बनता है तभी लॉन्ग ट्रेड में एंट्री का प्लान करें। और नंबर 2, बेयरिश डाइवर्जेंस में RSI लाइन 50 के ऊपर होते समय अगर बेयरिश डाइवर्जेंस बनता है तभी शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करें। साथ ही प्रीवियस स्विंग हाई या फिर लो के ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड में एंट्री करनी है, तभी आप छोटे स्टॉप लॉस लगाकर बड़े प्रॉफिट टारगेट निकाल सकेंगे और आपको कम से कम स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।